मुरादाबाद फूड एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नगर विधायक का फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि रेस्टोरेंट, बेकरी और कैफे चलाने वाले संचालकों ने मुरादाबाद फूड एसोसिएशन बनाई है। एसोसिएशन में अब तक 70 से 75 मेंबर जुड़ चुके हैं और एसोसिएशन के अध्यक्ष माहेश्वरी होटल के मालिक आशीष माहेश्वरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, किसी भी सरकारी विभाग द्वारा उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। नगर विधायक ने कहा कि फूड व्यापारियों ने जोमेटो कंपनी से संबंधित समस्या को बताया है, उनका समाधान कराया जाएगा। मुरादाबाद फूड एसोसिएशन के नाम से एक संस्था यहाँ पे बनाई गई है। मुरादाबाद में जितने ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन यहाँ पे इन लोगों ने बनाई है, जिसमें 70 से 75 लोग अभी इस एसोसिएशन में मेंबर बने हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश्वरी होटल के मालिक आशीष महेश्वरी जी हैं। उनकी अध्यक्षता में ये एसोसिएशन फूड से संबंधित जितने रेस्टोरेंट हैं उनके हित में काम करेगी। मैंने आश्वस्त किया है कि आप लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आपका शोषण नहीं होने दिया जाए। तो आज उसका एसोसिएशन का पहला कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। व्यापारियों ने आपको समस्या भी बताई अपनी, क्या समस्या है? व्यापारियों की ऐसी कोई समस्या नहीं उठाई, उन्होंने फूड से संबंधित समस्या के बारे में बताया। फूड विभाग से संबंधित समस्या है, कुछ जोमेटो कंपनी है उससे संबंधित कुछ समस्या बताइए, उसका हल कराया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए मुरादाबाद फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष माहेश्वरी ने कहा कि रेस्टोरेंट, होटल, बेकरी और कैफे संचालकों की समस्याओं और उनकी आवाज को उठाने के लिए इस एसोसिएशन को बनाया गया है। और जिसमें मुरादाबाद के शहर के प्रतिष्ठित ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और जितने भी आउटलेट्स हैं बड़े खाने से संबंधित, वो यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या इसकी जरूरत पड़ी सर, या गठन करने की क्या ऐसी समस्याएं देखने को मिली? एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाहर की ई कॉमर्स कंपनियाँ आके हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का शोषण कर रही थी। अपनी मर्जी से डिस्काउंट्स लगा रखे थे, हमारे बीच में प्राइस वार पैदा कर दी उन्होंने। इतनी आपस में लड़ाइयाँ बचा दी कि डिस्काउंट्स के लिए लोगों को पूरे मन में बड़ा भ्रम सा पैदा हो गया। लोगों की पेमेंट्स लेट आने लगी। 3 दिन का वायदा करने पे उन्होंने पेमेंट का हमसे कहा था, उन्होंने 7-7 दिन और 15-15 दिन के लिए पेमेंट्स करी। और सबसे बड़ी बात, इनके जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो बहुत गंदे लोग हैं, असभ्य लोग हैं और बिल्कुल वेल ड्रेस नहीं होते। पिट्ठू बैग डाल के पैकिंग ले आते थे, जैसे पिज़्ज़ा हो गए, केक्स हो गए, डोसे वाले हो गए। उनके जब खाना जाता था डिलीवरी होते हुए तो बिल्कुल हलवा की तरह पहुँच जाता था। उसके बैड रिव्यूज़, गलतियाँ उनकी होती थी, पैसे हमारे कटते थे, बैड रिव्यूज़ हमें मिलते थे। तो लिहाजा हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया। यहाँ पे 360 आउटलेट वो बहुत कम अपने आप देख रहे थे। उसके बाद भी उनका एक ही लड़का था जोमेटो का शाश्वत। हमने उनसे कई बार प्रयास करा। मार्च से कहते रहे कि मार्च से हमारा डिस्काउंट हटा दीजिए, जो आपने अपनी से बिना पूछे लगा दिया। अगस्त लास्ट तक जाके उन्होंने डिस्काउंट नहीं हटाया, तो हम लोग एकजुट हुए। एकजुट होने के बाद हमने 0 डिस्काउंट पॉलिसी मुरादाबाद में करी और हमने उन्हें कह दिया यदि आप लोग हमारे डिस्काउंट नहीं हटाएंगे तो हम पूरा मुरादाबाद से लॉग आउट कर देंगे, जोमेटो को विहीन कर देंगे, मुरादाबाद को ई कॉमर्स विहीन कर देंगे। मुरादाबाद की कंपनियाँ, हम पहले भी धंधा करना जानते थे, आज भी धंधा करना जानते हैं। हम लोग सक्षम हैं, मुरादाबाद में माल बेचना जानते हैं, पहले भी बेचा, आज भी बेचेंगे। जब मुख्य अतिथि के रूप में रितेश गुप्ता नगर विधायक आए, उनके आगे आपने क्या समस्या? हमारी हिम्मत, हौसला बढ़ गया है। विधायक जी के जो शब्द थे उन्होंने हमारे जीवन में ऐसी ओजस्वी वाणी से उन्होंने हमारे अंदर प्रकाश पुंज बहा दी, बिल्कुल चेतना लौटा दी है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से कोई हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। और हमने भी उनसे ये वादा करा है कि पूरी MFA की टीम जी जान से 2022 के इलेक्शन में उनके साथ खड़ी है और जी जान से हम उनका इलेक्शन लड़ाएंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि ग्राहकों को भी कुछ समस्याएं सामने आ जाती हैं आपके, तो उनके लिए क्या? ग्राहकों की समस्याएं आती हैं। ग्राहकों को एक ये बात लगने लग गई थी कि जब जोमेटो के थ्रू हमें डिस्काउंट 50% दे रहा है तो हमें खुद तो नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी हमारे साथ, इतनी एम्बैरेसिंग स्थिति आ जाती थी कि आदमी हमारे आउटलेट्स पर आके जोमेटो से ऑर्डर लेके हमारे यहाँ बैठ के खाना चाहता था। ऐसी ऐसी समस्या आने लगी थी। मेरा खास दोस्त मेरे यहाँ से पैकिंग ले रहा है, उसे पता है कि मैं उसे ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता हूँ और मुझे ये भी होता है कि भाई बचपन का साथी है कि मैं पैसे भी ना लूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं से जोमेटो से पेमेंट लेके वहीं पर लेके जाना है। बहुत सी स्थिति ऐसी कर दी इन्होंने, बड़ी अक्षम स्थिति कर दी कि बहुत परेशान हो गए थे हम। हमारी बिजनेस को वो अपने तरीके से हैंडलिंग कर रहे थे।